अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में 1.4 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1.4 में सबसे पहले है जी बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। तो ये क्या क्या हैं टू द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल इन डीलिंग फॉलोइंग बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जो बिज़नेस का के अंदर परसेंटेज है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। नंबर 1 डिस्काउंट के अंदर, कमीशन या ब्रोकरेज के अंदर। नंबर 3 जो है वो आपके पास ये इस्तेमाल होती है हमारे पास जो है मार्कअप और मार्कडाउन के अंदर। फिर इसी तरह से डेप्रिसिएशन के अंदर, इसी तरह से परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन इनपुट आउटपुट प्राइसेस, सेल्स एट्सेट्रा। इस सब के अंदर जो है वो इंटरेस्ट के अंदर, एन्युटी के अंदर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट और एन्युटी, उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है वो हमने देखी। सबसे पहले डिस्काउंट को देखते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज बिजनेस इज़ यूज्ड एज टूल अट्रैक्ट कस्टमर आर टू बूस्ट सेल। यानी सेल्स में इजाफे करने के लिए हम जो है वो डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट इज़ डिफाइंड एज रिडक्शन इन स्टेटेड प्राइस ऑफ एन आइटम आर इन अ बिल रिसीव्ड बाय परचेजर फ्रॉम सेलर। जो परचेजर सेलर से बिल रिसीव करता है उसके अंदर आने वाली जो कमी है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। फिर इसी तरह से स्टेटेड प्राइस है। स्टेटेड प्राइस किसको कहते हैं? कि इट इज़ द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ ऑफर्ड फॉर सेल, यानी वो प्राइस जिस पे किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए मार्केट में बगैर किसी जो है वो डिस्काउंट के, बगैर किसी जो है वो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट के जो है वो दिया जाए, वो उसे क्या कहते हैं? स्टेटेड प्राइस कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम है हमारे पास। इसे जो है वो हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, इसे लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है एसपी से। सारे के सारे इसके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होती है? जो सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट देने के बाद बाकी रकम बचती है, बाकी जो प्राइस जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं। यानी इट इज़ द प्राइस एट विच कस्टमर परचेज एन आइटम आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स वी डिनोटेड बाय डीपी। फिर इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट है। डिस्काउंट किसको कहते हैं? यानी हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, और इसको जो है वो डिस्काउंट रेट के तौर पर भी देखा जाता है। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी वो रकम जो एज ए डिस्काउंट आपसे ना ली जाए, यानी जो सेलिंग प्राइस में से जो रकम डिस्काउंट की जाती है, कम की जाती है, वो रकम जो है वो आपकी क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट का मतलब है कि वो परसेंटेज जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट प्रोड्यूस होता है, यानी वो परसेंटेज जो कि हम अप्लाई करते हैं अपनी स्टेटेड प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, और हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो मिलती है, यानी हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट रेट की का फार्मूला है। वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर स्टेटेड प्राइस इंटू 100%, यानी डी आर इज़ इक्वल टू ए डी ओवर एस पी इंटू 100%, यहाँ ए डी इज़ इक्वल टू डी आर इंटू एस पी। यहाँ से डी डिस्काउंटेड प्राइस का फार्मूला क्या होता है? स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। फिर इसी तरह से जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल होती है स्टेटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट रेट इंटू स्टेटेड प्राइस। तो इन दोनों में से स्टेटेड प्राइस को अगर कॉमन कर लें तो डिस्काउंटेड प्राइस का फार्मूला 1 माइनस डिस्काउंट रेट भी बनता है। इसी में बेटे आप लोगों के यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टेटेड प्राइस हमारे पास किसके इक्वल आ सकती है? डिस्काउंट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो ये फार्मूले हर तरह से जो हमने पढ़े इसमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो क्या मतलब है? कि जो एक के बाद एक डिस्काउंट आपको मज़ीद और डिस्काउंट मिलते जाएं। तो द टर्म सक्सेसिव डिस्काउंट इज़ यूज व्हेन मोर देन वन डिस्काउंट आर ऑफर्ड। जब एक से ज़्यादा डिस्काउंट जो है ऑफर किए जा रहे हों तो वहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। जैसे टी वीज़ अवेलेबल एट डिस्काउंट 4%, 6%, 8%, यानी 3 तरह के डिस्काउंट इस पर ऑफ़र हो रहे हैं टीवी पे।
जो है वो हमारे पास, तो टीवी की सेल के ऊपर, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है वो मसला कहलाएगा। तो यानी डिस्काउंट रेट जो है वो हमारे पास जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं और हमें परसेंटेज भी नहीं पता, तो उन्हें हम कह सकते हैं वो क्या हैं DR1, DR2, DR3, DR4 एंड अप टिल सो ऑन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम जिसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा डिस्काउंट रेट इन्वॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें हम फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखते हैं। फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो इक्वल होती है स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट 1 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट 2 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट 3 एंड अप टिल सो ऑन। फिर इसी तरह से हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाता है। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है कि हम इन शेप ऑफ अमाउंट की बजाय इन शेप ऑफ क्वांटिटी हम डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र करते हैं कस्टमर को, एक चीज़ की प्राइस में जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्काउंट इन विच डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड इन शेप ऑफ क्वांटिटी बाय 2 गेट 3, यानी 2 चीज़ें खरीदें तीसरी चीज़ फ्री। तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा क्वांटिटी डिस्काउंट के अंदर, तो डिस्काउंटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड क्वांटिटी इंटू 100%, यानी DQ माइनस AQ ओवर DQ इंटू 100%। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखते हैं इसका जो है वो डिस्काउंटेड क्वांटिटी का एग्जांपल के तौर पर, व्हाट इज़ डिस्काउंट रेट इन ऑफर बाय 2 गेट 3। तो ये कैसे होगा, आपने 2 चीज़ें ख़रीदी और 3, टोटल कितनी हो गई 3, यानी डिस्काउंटेड क्वांटिटी कितनी हो गई 3, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी 2 आ गई, डिस्काउंटेड क्वांटिटी 3 है। डिस्काउंट रेट आपने पता करना है, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 33.33% ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट रेट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन हमारा कि एन आइटम मार्क विद प्राइस टैग ऑफ ₹200 इज़ अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आपने डिस्काउंटेड प्राइस भी पता करनी है और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी पता करना है। तो डिस्काउंट रेट कितना है 50% है, और आपको मार्क प्राइस कितनी आपको गिवन है जी 200 है, यानी SP आपको गिवन है 200 और डिस्काउंट रेट 15% है जो कि 0.15 बनता है। आपने डिस्काउंटेड प्राइस और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता करने हैं, 2 चीज़ें। तो डिस्काउंटेड प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेटेड प्राइस यानी SP इंटू 1 माइनस DR, तो वो भी लग सकता है यहाँ पर। यहाँ हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होती है, स्टेटेड प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट। तो स्टेटेड प्राइस कितनी है 200, डिस्काउंट रेट कितना है 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी आ गई 30। अब अगर आपने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लिया तो सिंपल डिस्काउंटेड प्राइस के लिए क्या होगा, स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आप स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी कर सकते हैं, ये जो यहाँ जो फार्मूला मैंने पहले डिस्कस किया था वो भी यूज़ हो सकता है। तो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल आ जाएगी 200 इंटू 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.85, दैट इज़ 170। तो नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर, द फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6000। अगर डिस्काउंट अलाउड जो है वो 6000 रुपया है तो आपने क्या करना है, आपने डिस्काउंटेड और एक्चुअल प्राइस दोनों पता करनी है। ये डिस्काउंट अलाउड क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है, और 5% आपके पास डिस्काउंट रेट है। तो डिस्काउंट रेट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंटेड प्राइस पता करनी है, स्टेटेड प्राइस पता करनी है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, स्टेटेड प्राइस यहाँ से फाइंड करनी हो तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर डिस्काउंट रेट होता है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी है 6000 है, डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास से स्टेटेड प्राइस कितनी आ जाएगी 1,20,000। तो अब आपने पता क्या करना है, आपने डिस्काउंटेड प्राइस पता करनी है। तो सिंपल क्या फार्मूला लगेगा, स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस किया फार्मूला। 1,20,000 में से 6,000 रुपये माइनस कर दें, यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर दें, तो आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई 1,14,000 रुपया। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होलसेल डीलर गेव 33 इंटू 1/3% डिस्काउंट टू अ रिटेलर ऑन सम आर्टिकल्स इफ़ रिटेलर पेड 8500। रिटेलर कौन होता है, परचेज़र यानी ख़रीदार। उसने अगर
8500 पे किया है फॉर दीज आर्टिकल एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। अब रिटेलर जो प्राइस पे करेगा वो कौन सी प्राइस होगी, डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर कितनी है, 8500 है। डिस्काउंट रेट कितना है, 33 × 1/3%। और फेस वैल्यू यानी आपने क्या पता करना है, स्टेटेड प्राइस पता करनी है यहाँ पर। तो एंड रिसीव्ड अकाउंट उसने कहा जी कि यहीं से पता चल जाता है, रिसीव डिस्काउंट से पता चल जाता है कि रिटेलर ने जो पैसे पे किए हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो डिस्काउंटेड प्राइस 8500 है। डिस्काउंट रेट जो है वो 33 × 1/3%। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 रह जाता है। तो स्टेटेड प्राइस आपने पता करनी है। स्टेटेड प्राइस का फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट। इसमें फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 - 1/3 करेंगे तो ये रह जाएगा 2/3, जो कि ऊपर आके 3/2 हो जाएगा। 8500 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12750 ये स्टेटेड प्राइस आ गई। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास है अगली एक्सरसाइज वो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ तक हमारी जो है वो 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।